मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर सुपरफास्ट अंदाज में हमारे इस बुलेटिन इंडिया 100 में। तमिलनाडु के सेलम में विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, विपक्ष ने शक्ति के विनाश का ऐलान किया है, विपक्ष केवल करता है हिंदू धर्म का अपमान। पीएम मोदी ने कहा, तमिलनाडु कह रहा है अब की बार 400 पार, तमिलनाडु का हर वोट बीजेपी को जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, तमिलनाडु का भाग्य बदलेंगे, विकास के लिए करें वोट, बीजेपी के जन समर्थन से विपक्ष की उड़ी नींद। मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री मोदी केरल के पलक्कड़ में किया रोड शो, सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। रोड शो के दौरान लगे मोदी मोदी के नारे, प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का किया अभिवादन, प्रधानमंत्री मोदी पर की गई पुष्प वर्षा। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच 30 मिनट तक हुई चर्चा, लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन। बीजेपी एमएनएस के गठबंधन पर एनसीपी शरद पवार ने पोस्टर जारी कर बोला हमला। कहा, जो हर्ष पशुपति पारस का हुआ है वही बीजेपी के साथ जुड़ने वाले सभी दलों का होगा। मध्य प्रदेश की खुजराहो लोकसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला, फिल्म स्टार अभिषेक बच्चन और संजय दत्त लड़ सकते हैं चुनाव, सपा कर रही है दोनों स्टार्स को उतारने का प्लान, बीजेपी ने वीडी शर्मा को बनाया खुजराहो से उम्मीदवार। दूसरे कार्यकाल में संजय सिंह पहुंचे राज्यसभा, उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में राज्यसभा सांसद के तौर पर ली शपथ। बेगूसराय में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन, हनुमान चालीसा बजाने पर युवक की कुछ मुस्लिम युवकों ने की पिटाई, पीड़ित का पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन बीजेपी में शामिल। कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुई मेरी उपेक्षा, पार्टी में रखा गया मुझे अलग। सीता सोरेन के इस्तीफे पर बोले जेएमएम नेता मनोज पांडे। कहा, जितना सम्मान जेएमएम में उन्हें दिया गया वो उन्हें किसी और पार्टी में नहीं मिलेगा। जोधपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल की मौजूदगी में दो कांग्रेसियों ने बीजेपी का थामा दामन, मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खटका और पप्पू राम डारा बीजेपी में शामिल। ईडी के सम्मान पर बोले गोपाल राय। कहा, एक स्वतंत्र एजेंसी की बजाय बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रही है ईडी। दिल्ली में मंत्री आतिशी का बीजेपी पर कड़ा हमला। कहा, प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, प्रधानमंत्री ने ईडी को अपना राजनीतिक हथियार बनाया। बीजेपी का केजरीवाल पर हमला, 9 समन और 18 बहाने, केजरीवाल ने जनता के भरोसे का कत्ल किया, केजरीवाल के बहाने चलने वाले नहीं हैं, जांच से बच नहीं सकते केजरीवाल। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बीजेपी पर तंज। कहा, मतलब निकल जाने पर किसी को नहीं पूछती भारतीय जनता पार्टी। मोदी कैबिनेट से पशुपति पारस का इस्तीफा। कहा, हमारे साथ हुई नाइंसाफी, बिहार में सीट शेयरिंग फॉर्मूले से नाराज। एनडीए में एक भी सीट न मिलने से आरजेडी के संपर्क में पशुपति पारस। आरजेडी ने हाजीपुर समेत 3 सीट की ऑफर, सूत्रों के हवाले से बताया। पशुपति पारस के इस्तीफे पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। कहा, पारस को हमने बहुत सम्मान दिया, अब पशुपति पारस भतीजे को दे आशीर्वाद। बिहार में बीजेपी का इंडिया अलायंस पर हमला। कहा, एनडीए के सीटों का ऐलान से साबित होता है कि एनडीए में कभी सीट शेयरिंग समस्या नहीं हुई, इंडिया अलायंस में पेच फंस गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, चुनाव में सभी सीटों पर जीत हासिल करने के लिए पूरी तरह से बीजेपी और एनडीए तैयार। लोकसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान का बयान। कहा, बिहार की सभी 40 सीटों पर होगी एनडीए की जीत। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े से उपेंद्र कुशवाहा ने की मुलाकात में एक लोकसभा और एक एमएलसी सीट पर बनी बात। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ब्रायन का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी की गंदी चालें ईसीआई जैसे संस्थानों को नष्ट कर रही है, हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 2024 का चुनाव चाहते हैं। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक, घोषणा पत्र को दिया जा सकता है अंतिम रूप, शाम को सीईसी की बैठक में तीसरी लिस्ट पर हो सकती है चर्चा। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी, लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर। आज करीब 70 उम्मीदवारों के नाम तय कर सकती है कांग्रेस, मध्य प्रदेश में 18 और उत्तर प्रदेश में 10 उम्मीदवारों के नाम, रायबरेली और अमेठी में हो सकता है चौंकाने वाला चेहरा। तमिलनाडु में बीजेपी और पीएमके के बीच गठबंधन, पीएमके को मिली 10 सीटें, पीएमके संस्थापक और तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष ने सीट बंटवारे समझौते पर हस्ताक्षर किया। बीजेपी अपना दल एस को देगी 2 सीटें, मिर्जापुर रॉबर्ट्सगंज की सीट अपना दल को दी जाएगी। कल दिल्ली की बैठक में हुआ मंथन, सूत्रों के हवाले से खबर। हिमाचल में सांसद प्रतिभा सिंह नहीं लड़ेंगी लोकसभा का चुनाव, हिमाचल से लोकसभा प्रत्याशियों के लिए हो सकती है स्क्रीनिंग समिति की बैठक। अहमदाबाद पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी रोहन गुप्ता नहीं लड़ेंगे चुनाव, पिता की खराब सेहत का दिया हवाला। उत्तराखंड बीजेपी ने जारी किया वीडियो, राम मंदिर की दिखी झलक, लिखा हर हिंदुस्तानी की आवाज आ रही है दिल से, राम भक्त मोदी का नेतृत्व करे फिर से। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के आगामी चुनावों को लेकर दी प्रतिक्रिया। कहा, बीजेपी का आज तक किसी भी सीट पर नहीं पेच फंसा।
हरियाणा में कैबिनेट विस्तार, कमल गुप्ता, सीमा त्रिखा ने ली शपथ, असीम गोयल और महिपाल बने मंत्री। अंबाला में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया रोड शो, जनता से किया संवाद। क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया रोड शो, जनता से केंद्र सरकार में एक बार फिर से बीजेपी की वापसी की अपील की। अंबाला में नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के लिए हमें हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर करनी है जीत दर्ज। पंचकुला के नाडा साहिब गुरुद्वारे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने टेका मत्था, पार्टी कार्यकर्ताओं से लगाई अरदास। गाजीपुर में सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बताया बड़ा घोटाला, कहा पाकिस्तानी कंपनी ने दिया बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा। जेल से सुकेश चंद्रशेखर का एक और लेटर के कविता के लिए सुकेश ने लिखा पत्र, का तुम्हारे कर्म तुम्हारे सामने आएंगे, तुम सच्चाई की ताकत देखोगी, ईडी की हिरासत में है कविता। कार्तिक चिदंबरम को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने भेजा कार्तिक को समन, 5 अप्रैल को कोर्ट में होना होगा पेश। सीएए के अमल पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 अप्रैल तक याचिकाकर्ता दलील पेश करे, सीएए पर अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मस्जिद कमेटी को झटका, मस्जिद कमेटी की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती। यूट्यूबर की पिटाई मामले में एल्विश यादव से गुरुग्राम पुलिस करेगी पूछताछ, प्रोडक्शन रिमांड पर एल्विश की पूछताछ को ले जाएगी। एल्विश यादव के वकील जिला कोर्ट में आज डाल सकते हैं जमानत अर्जी। गणेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, राष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे पंजाब के बठिंडा, तलवंडी साबो पहुंचकर मत्था टेका। झारखंड के साहिबगंज में सीबीआई की दबिश, अवैध खनन मामले में सीबीआई करने पहुंची जांच, 1000 करोड़ के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। सूरत में लग्जरी कार ऑटो एक्सपो का हुआ आयोजन, देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। दिल्ली बनी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, एक्यूआई एयर ने जारी किया रिपोर्ट, मानव स्वास्थ्य के लिए वायु प्रदूषण सबसे बड़ा खतरा। कैंसर की नकली दवा मामले में ईडी की दिल्ली एनसीआर में छापेमारी, आरोपियों के 10 ठिकानों से 65 लाख रुपए कैश जब्त, क्राइम ब्रांच ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया।